आईआईटी जेईई मेंस की जो सोल्यूशन सीरीज़ हमारी चल रही है उसी में ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ पूरी हो गई है। वेक्टर के 4 सेशन हो चुके हैं। आज का सेशन 5th सेशन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक डिस्कस करेंगे जो आईआईटी जेईई मेंस में डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, लेट a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, b इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 2k एंड c इज इक्वल टू एक्स आई प्लस एक्स माइनस 2j माइनस k। If c lies in the plane of AB, in the plane of A and B, then x is. Options are A0, B1, C minus 4, D minus 2। ये क्वेश्चन JEE 2007 में पूछा गया था। ये सब क्वेश्चन सिंपल से आए थे। C lies in the plane of A and B, तो वेक्टर का कोप्लेनर के लिए डिटरमिनेंट 0 होता है। 1 1 1 1 माइनस 1 2 x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें माइनस कर दो तो आसानी हो जाएगी। C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 एंड C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1। तो ये हो गया 1 1 x, ये हो गया 0 माइनस 2 एंड माइनस 2 एंड दिस बिकम 0 1 माइनस 1 माइनस x। अब इसको फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो दिस बिकम माइनस 2 माइनस 1 माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 2x, तो हो गया 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 2। तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन है, u and v are two unit vectors. If u and v are unit vectors and theta is acute angle between them, then 2u cross 3v is unit vector ऑप्शन है एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ थीटा। सेकंड ऑप्शन है मोर देन 2। सी ऑप्शन है नो वैल्यू एंड डी ऑप्शन है एग्जैक्टली 1 वैल्यू। ये 2007 का क्वेश्चन है। फुल क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीट लगी है उसमें है, यहाँ क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब इसमें u और v यूनिट वेक्टर हैं, इसको भी यूनिट वेक्टर बनाना है। तो 2u प्लस 3v 2u इंटू क्रॉस 3v इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2 इंटू 3 6 u क्रॉस v इज इक्वल टू 1, 6 u मॉडुलस v मॉडुलस एंड साइन थीटा। एन कैप जो होगा वो मॉडुलस लगा हुआ है इसलिए 1 हो जाएगा ये। तो u की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू 1 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/6 एंड थीटा इज गिवन एज एक्यूट एंगल। तो थीटा की वैल्यू 1/6 केवल एक बार आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/6 या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/6 ओनली एग्जैक्टली 1 वैल्यूज। तो इसका भी डी ऑप्शन।
43 नंबर क्वेश्चन 43 क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है इफ A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C देन A एंड C। हमने कहा ना यार शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं, फुल क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स की सीट में। इंक्लाइंड एट π/3, बी ऑप्शन है एट π/6, सी ऑप्शन है परपेंडिकुलर, डी है पैरेलल। ये क्वेश्चन यही 2006 में पूछा गया था। तो इसमें बस करना है क्या, केवल फार्मूले का यूज़ करना है। ये हो गया A डॉट सी इंटू बी माइनस A डॉट बी इंटू सी इज इक्वल टू A डॉट सी इंटू बी माइनस B डॉट सी इंटू ए। तो A डॉट सी इंटू बी, A डॉट सी इंटू बी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया A डॉट बी इंटू सी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो C इज इक्वल टू B डॉट सी अपॉन A डॉट B इंटू A। दिस इज a scalar quantity, this can be written as lambda A. This will imply C and A are parallel. D is the option. 44 number. The value of A for which A, B, C इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं 2i माइनस जे प्लस के, ये दिस इज i माइनस 3j माइनस 5k एंड ai माइनस 3j प्लस k आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल right angle at C देन A की वैल्यू बतानी है, दैट वैल्यू 2 and 1, B ऑप्शन दिया -2 and -1, C ऑप्शन है -2 and 1, D ऑप्शन है 2 and -1। ये क्वेश्चन भी JEE 2006 में पूछा गया था। अब इसमें करना है क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन आया था, एक ट्रायंगल बना लो, सी पे राइट एंगल है, सी पे राइट एंगल दे दो, राइट एंगल एट सी लिखा है, तो सी पॉइंट हो गया AI माइनस 3j प्लस के। द पॉइंट ए कोई भी ले लो, ए हो गया 2i माइनस जे प्लस के, बी पॉइंट इज i माइनस 3j माइनस 5k। तो अब करना क्या, राइट एंगल है, तो AC डॉट BC इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ राइट एंगल। AC वेक्टर कितना हो जाएगा, C माइनस A, तो AI माइनस 3j प्लस के माइनस A 2i माइनस j प्लस के, डॉट प्रोडक्ट, फिर BCC AI माइनस 3j प्लस के माइनस B वेक्टर I माइनस 3j माइनस 5k इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड में लिखेंगे तो आ जाएगा ये I कॉमन आएगा, तो A माइनस 2 और माइनस 3j और माइनस j माइनस 2j और k कैंसिल हो जाएगा। इधर आएगा I कॉमन लेंगे तो A माइनस 1 जे कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 6k इज इक्वल टू 0। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा A माइनस 1 A माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट विल इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 1
and 2. That option is A. Question number 45. Forty-fifth question है, if C is midpoint of AB and P is any point, outside AB, तो ऑप्शन बताने हैं PA प्लस PB प्लस 2PC इज इक्वल टू 0. सारे वेक्टर्स हैं. बी ऑप्शन है PA प्लस PB प्लस PC इज इक्वल टू 0. सी ऑप्शन है PA प्लस PB इज इक्वल टू PC. और डी ऑप्शन है PA प्लस PB इज इक्वल टू 2PC. ये JEE 2005 का क्वेश्चन है. अब इसमें करना क्या है, सिंपल सा है. कही थे ए बी एक वेक्टर है, सी इज मिड पॉइंट, पी कोई आउटसाइड है, लेट पी इज ओरिजिन. तो अगर लैम्डा म्यू थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1:1 का रेशियो है, तो 1:PA प्लस 1:PB अपॉन 1+1 इज इक्वल टू PC. तो PA प्लस PB इज इक्वल टू 2PC. दैट डी ऑप्शन. और मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं. 1:1 का रेशियो है तो मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों वेक्टर का डिवीज़न. तो PA प्लस PB अपॉन 2 इज इक्वल टू PC. तो सिंपल सा है, क्या लैम्डा म्यू थ्योरम को अप्लाई कर दिया, तो 1 उसके सामने वाला वेक्टर, 1 फिर उसके सामने वाला वेक्टर, फिर अपॉन में 1+1 होता है और इज इक्वल टू PC. 46 नंबर क्वेश्चन. क्वेश्चन. इसमें सिंपल सा ABC नॉन कोप्लेनर दिए, ABC नॉन कोप्लेनर. तो ये दिया लैम्डा A प्लस B, लैम्डा स्क्वायर B, लैम्डा C इज इक्वल टू A B प्लस C B. तो सबसे पहले जो कांस्टेंट कॉमन लेने की कंडीशन है, इसमें ऑप्शन पहले लिख दें. लैम्डा की वैल्यू बतानी है. इसमें पहला ऑप्शन है एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ लैम्डा. बी ऑप्शन है नो वैल्यू. सी ऑप्शन है 3 वैल्यू. एंड फोर्थ ऑप्शन है 2 वैल्यूज. ये JEE 2005 का क्वेश्चन है. तो इसमें सबसे पहले तो प्रॉपर्टी अप्लाई किए दे रहे हैं, जो हम लोग कॉमन ले सकते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट में. तो फर्स्ट वाले से लैम्डा टू द पावर 4 कॉमन आएगा, A प्लस B B C, और इससे आ गया A B प्लस C B. अब इसमें डिटर्मिनेंट्स बना दो इसका. ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स में A1B प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, और ये हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3. एंड दिस बिकम A1 A2 A3 और B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3 और B1 B2 B3. अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं. तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, और इसमें अप्लाई कर दें R2 इज इक्वल टू R2 माइनस
R3। लैम्डा टू द पावर 4 तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा A1 A1 A2 A3, ये हो जाएगा B1 B2 B3 और C1 C2 C3, और ये भी हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 and this become B1 B2 C1 C2 C3, sorry, C1 C2 C3 and B1 B2 B3। अब राइट साइड में सेकंड रो थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर लो तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा इसका। इसको ऊपर लिख रहे हैं कहीं तो, यहाँ नीचे जगह ख़त्म हो गई है, तो लैम्डा टू द पावर 4 तो ऐसे ही रहेगा, ये इसको ऐसे ही लिख रहे देते हैं लैम्डा टू द पावर 4, और ये डिटरमिनेंट ऐसे बना रहेगा। इसमें सेकंड रो और थर्ड रो को चेंज करेंगे, माइनस आ जाएगा। अब इसमें लेफ्ट साइड में इसको ले आओ तो डिटरमिनेंट्स कॉमन आ जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और जाएगा लैम्डा टू पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी नहीं, क्योंकि लैम्डा A1 A2 A3 सब 0 दिए नहीं गए, तो क्या हो जाएगा, दैट विल इम्प्लाइज लैम्डा टू पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो दैट विल इम्प्लाइज लैम्डा टू पावर 4 इज इक्वल टू -1, तो नो रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो दैट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन बी। 47 नंबर। Question number 47. That question is A is equal to I minus K, B is equal to xi plus j plus 1 minus xk, and C is equal to yi plus xj plus 1 plus x minus yk. I minus k xi plus j plus 1 minus x yi plus xj plus 1। ए बी सी का बताना है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स। ऑप्शन है ओनली y, बी ऑप्शन है ओनली x, सी ऑप्शन है बोथ एक्स वाई, डी नाइदर। ये जे 2005 का क्वेश्चन है। तो ए बी सी कंडीशन लगा दो, इस पर डिटरमिनेंट बनना है केवल ए बी सी, तो ये आ गया 1 0 माइनस 1 x 1 1 माइनस x y x 1 प्लस x माइनस वाई। अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम को जोड़ दो आपस में, C1 इज इक्वल C3 इज इक्वल टू C3 plus C1. This become 1 x y 0 1 x, which is 0 1 1 plus x is equal to। अब इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दो इसको, तो दिस बिकम 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो नॉट डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई, नॉट डिपेंड ऑन एक्स एंड वाई। That option is D। 48 number question। Question number 48 है, a particle is acted upon, a particle is acted upon by constant force, by constant force 4i plus j minus 3k, constant forces है, दो फोर्स है, and 3i plus j minus k।
which displays it from I plus 2j plus 3k to the point 5i plus 4j प्लस के। सबके ऊपर यूनिट वेक्टर का साइन लगा देना, वो यूनिट वेक्टर का साइन हम नहीं लगा रहे हैं। अब ये वर्क डन बताना है। ऑप्शंस हैं 40, सेकंड ऑप्शन है 30, C 25, D 15। यूनिट्स जो भी दिए गए होंगे उसके हिसाब से। ये क्वेश्चन JEE 2004 में था। तो W इज इक्वल टू होता है वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट AB। F इसमें कितने, दो फोर्सेस दिए गए, उनका रिजल्टेंट हो जाएगा 4i प्लस j माइनस 3k प्लस 3i प्लस j माइनस k। इट इज़ 7i प्लस 2j माइनस 4k एंड AB इज B माइनस A, दैट B माइनस A इज 5i प्लस 4j प्लस k minus I plus 2j plus 3k. It become 4i plus 2j and minus 2k. इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, तो 7i plus 2j minus 4k डॉट प्रोडक्ट 4i plus 2j minus 2k. It is 28 plus 4 plus 8 is equal to 40 यूनिट। तो ऑप्शन इसका हो गया A, 49 नंबर। A plus 2B plus 3C lambda B plus 4C and 2 lambda minus 1C are not coplanar। लैम्डा की वैल्यू बतानी है, तो इसमें ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, सेकंड ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन है ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट वन वैल्यू, वन नहीं, एक्सेप्ट वन वैल्यू। सी ऑप्शन है ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट टू वैल्यूज। डी नो वैल्यू। ये आया था JEE 2004 में। अब इसमें क्या करना था, वह डिटरमिनेंट्स की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए नॉन कोप्लेनर के लिए। तो 1 2 3 0 लैम्डा 4 0 0 2 लैम्डा माइनस 1 इज नॉट जीरो। डिटरमिनेंट्स को एक्सपेंड कर दो, लैम्डा इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 इज नॉट जीरो, दैट मीन्स lambda is not equal to 0 and 1/2. तो all values except 0 and 1/2, that means two values. तो all values except two values, that means option number C। 50th question। क्वेश्चन नंबर 50th। इसमें दिया है A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू BCA अपॉन 3। देन थीटा इज द एंगल बिटवीन B and C। थीटा इज एंगल बिटवीन B and C। देन साइन थीटा फाइंड आउट करना, देन साइन थीटा। क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स की सीट्स में मिल जाएगा।
ए 1/3, बी √2/3, सी 2/3, डी 2√2/3। ये क्वेश्चन JEE 2004 में था। तो इसमें भी बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगना है, कुछ है नहीं इसमें करने के लिए, केवल फार्मूले का एप्लीकेशन है। A.C इंटू बी माइनस B.C इंटू ए इज इक्वल टू BCA/3। कंपेयर कर दिया, अगर वो नॉन कोप्लेनर वगैरह दिया गया होता तो उसको यूज़ करना होता, तुम सीधे सीधे कंपेयर कर दिया करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हो जाएगा माइनस B.C इज इक्वल टू BC/3। वेक्टर ए का कोफिशिएंट कंपेयर कर दिया तो हो गया BC cos थीटा इज इक्वल टू माइनस BC/3। BC से कट जाएगा, cos थीटा आ गया -1/3 सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा 1/3 तो ये हो गया √8 या 2√2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2√2/3। दैट ऑप्शन इज डी। 1 क्वेश्चन नंबर 51। इसमें दिया गया u इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 2 एंड w इज इक्वल टू 3। इफ projection of v along u is equal to u along w along u and VW are perpendicular, then u minus v प्लस w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस गिवन है इसमें 2, 7, √14, 14। ये JEE 2004 में था क्वेश्चन। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछे गए एग्जामिनेशन में। u माइनस वी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स माइनस u डॉट वी माइनस v डॉट डब्ल्यू और प्लस u डॉट डब्ल्यू। तो दिस बिकम 1, इज इज 4, इट इज़ 9 वैल्यूज आर गिवन। और प्रोजेक्शन ऑफ यहाँ पे गिवन था प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन u। तो प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन u कितना हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन u इज इक्वल टू अपॉन मॉडुलस ऑफ u। प्रोजेक्शन ऑफ u एंड v ऑन u इज इक्वल टू w ऑन u। तो w ऑन u ये प्रोजेक्शन हो गया। तो इससे क्या आएगा v डॉट u इज इक्वल टू w डॉट u और v और w परपेंडिकुलर दिए गए हैं, तो v डॉट w इज इक्वल टू 0। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे आपस में, ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसिल होगा और v डॉट w 0 दिया गया है तो ये पूरा 0 हो गया। तो u माइनस वी प्लस डब्ल्यू ये कितना आ गया √14। √14 इज सी ऑप्शन। 52 नंबर। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। तो फाइंड आउट करना है a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट a।
ऑप्शन इसके गिवन है 0, -7, 7। ये J 2003 में आया था क्वेश्चन। ये सब आसान आसान से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, a + b + c का होल स्क्वायर 0, इसको ओपन कर दो, a² + b² + c² + 2 टाइम्स ऑफ ab bc ca इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 + 4 + 9 + 2 टाइम्स ऑफ गिवन है ये। तो a.b + b.c + c.a कितना हो जाएगा, -14/2 -7। दैट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 53। You have to find the value of u plus 53 नंबर है, u + v - w डॉट u - v क्रॉस v - w। इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है u.v क्रॉस w, सी ऑप्शन है u.w क्रॉस v एंड डी ऑप्शन है 3 u.v क्रॉस w। ये भी J 2003 का क्वेश्चन था। अब इसमें एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। अगर हमारे पास दिया होता है x1u और x1u + x2v x3w, ये वेक्टर गिवन है एक, और इसके बाद दूसरा वेक्टर इसी में गिवन है y1u y2v y3w और z1u z2v z3w। ऐसे करके बना हुआ है। तो इसको हम लोग x1 x2 x3 y प्लस है सब में, y1 y2 y3 और z1 z2 z3 और UVW लिख सकते हैं। ये हम लोग का लिखने का तरीका होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रॉपर्टी से इसको लिख लो तो क्या हो जाएगा, 1 1 -1 1 -1 0 और 0 1 -1 UVW। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, u + v - w u - v और v - w। इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे लिख सकते थे। तो डिटरमिनेंट बना दिया उसी का। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे क्या करना होगा, इसमें डिटरमिनेंट को सीधे एक्सपेंड कर दो या इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हम कर दें r1 = r1 - r3। तो ये बन जाएगा 1 0 0 1 -1 0 0 1 -1 UVW। और ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा UVW। दिस कैन बी रिटन एज u.v क्रॉस w। ऑप्शन देख लो, बी वाला ऑप्शन मिल रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 54। फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें ABCD 4 पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट A इज 7i - 4j + 7k। पॉइंट B इज गिवन एज i - 6j + 10k।
C point is given as minus I minus 3j plus 4k, and D point is given as 5I minus j plus 5k. A B C D बताना है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑप्शन गिवन है स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन है रोम्बस, थर्ड ऑप्शन है रेक्टेंगल और फोर्थ ऑप्शन है नन. ये क्वेश्चन जेई 2003 में पूछा गया था. अब इसमें कुछ करना क्वेश्चन नहीं था. ए बी बी सी सी डी डी ए निकालना था. तो पहले ए बी, तो ए बी कितना हो जाएगा, आई माइनस 6j प्लस 10k माइनस ऑफ 7i माइनस 4j प्लस 7k. तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 6i माइनस 2j और प्लस 3k. मॉडुलस लेंगे इसका तो 36 प्लस 4 प्लस 9 इट इज़ 7. फिर बी सी, तो बी सी इज सी माइनस बी माइनस आई माइनस 3j प्लस 4k माइनस ऑफ आई माइनस 6j प्लस 10k. इट बिकम माइनस 2i प्लस 3j माइनस 6k. तो ए सी बी सी, बी सी इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 36, अगेन इट इज 7. इसके बाद सी डी, तो सी डी इज डी माइनस सी, तो डी माइनस सी 5i माइनस j प्लस 5k माइनस आई माइनस 3j प्लस 4k. तो इट इज 6i प्लस 2j प्लस k. सी डी इज इक्वल टू 36 प्लस 4 प्लस 1 अंडर रूट 41, एंड दैट डी ए इज इक्वल टू a माइनस डी 7i माइनस 4j प्लस 7k माइनस 5i प्लस j माइनस 5k. इट बिकम 2i माइनस 3j प्लस 2k, एंड दैट डी ए 4 17. तो अब इसमें ए बी मॉड, बी सी मॉड, सी डी मॉड, डी ए मॉड दिए गए हैं. कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करता. जो हम आपको ऑप्शन दिए हैं, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर में चारों साइड से बराबर होनी चाहिए. रोम्बस में भी चारों साइड बराबर होनी चाहिए. रेक्टेंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए आमने सामने की. तो इसमें कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं हो रहा है. तो दैट इज़ नन ऑफ दिस इज़ द आंसर, डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 55. नंबर क्वेश्चन है. ए बी इज इक्वल टू 3i प्लस 4j एंड ए सी इज इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस 4k ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड आउट करनी है थ्रू ए. ऑप्शन गिवन है रूट 18, बी रूट 72, सी रूट 33, डी नन. ये भी क्वेश्चन जेई 2003 में था. सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किया था. ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया. ये हो गया 3i प्लस 4j, ये हो गया 5i माइनस 2j प्लस 4k. मीडियन थ्रू ए डी फाइंड आउट करना है. ए को ओरिजिन ले लो, तो ये 1:1 का रेशियो है. तो ए डी कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा. लैम्डा भी थ्योरम मान लो.
तो 3i प्लस 4j प्लस 5i माइनस 2j प्लस 4k अपॉन 2, तो इट इज़ 8i प्लस 2j प्लस 4k अपॉन 2. It is AD is equal to 4i plus j plus 2k, and length is modulus of this 16 plus 1 plus 4 under 21. कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, none of these. Question 56. क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में. ये 2004 में रिपीट हुआ है. रिपीट इन JEE 2004. शीट में क्वेश्चन नंबर 48 है. शीट में क्वेश्चन नंबर 48 है, तो उससे देख लेना इसका. 57 नंबर. लेट u इज इक्वल टू I plus j, v is equal to I minus j, and w is equal to I plus 2j plus 3k. If n is a unit vector, n is a unit vector given है, u dot n is equal to 0 given है, and v dot n is equal to 0 given है, then W डॉट एन फाइंड आउट करना है. ऑप्शंस गिवन है इसके 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2, इसके बाद है 3. ये JEE 2003 में क्वेश्चन था. अब इसमें क्या है, पहले क्या वेक्टर अज्यूम कर लो. n इज इक्वल टू n1i प्लस n2j प्लस n3k. इससे क्या हो जाएगा हमारे पास n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब जो कंडीशन दी गई है, पहला दिया गया u डॉट एन इज इक्वल टू 0, तो u डॉट एन को 0 कर लो, तो क्या हो जाएगा इससे n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 0. फिर दिया है v डॉट एन इज इक्वल टू 0, तो इससे कितना आ जाएगा n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 0. इन दोनों को सॉल्व कर लो तो n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू 0 आएगा. फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, तो 0 प्लस n3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स n3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. अब n3 की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई. अब हमको फाइंड आउट करना w डॉट एन, तो w डॉट एन में लगा दो. एन ये हमारे पास वेक्टर कितना हो गया, n वेक्टर हो गया प्लस माइनस k. अब w डॉट एन फाइंड आउट करना है, तो w डॉट एन कितना हुआ, w की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस 3k, और ये डॉट प्लस माइनस k है, मॉड लगा हुआ है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, और मॉडुलस है इसलिए प्लस 3 हो जाएगा. तो दैट ऑप्शन इज से डी. क्वेश्चन नंबर 58. The 58 number question is given two vectors I minus j and I plus 2j. The unit vector coplanar with two vectors and perpendicular to the first. इस ऑप्शंस हैं i प्लस जे अपॉन रूट 2, बी ऑप्शन है 5i प्लस जे अपॉन रूट 5, सी ऑप्शन है प्लस माइनस i प्लस जे अपॉन रूट 2, और डी है नन.
ये क्वेश्चन भी JEE 2003 में पूछा गया था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मुश्किल तो नहीं था, बड़ा क्वेश्चन दे दिया था थोड़ा। एक वेक्टर एज्यूम कर लेंगे, तो मान लो एक वेक्टर हमने n एज्यूम कर लिया, तो n वेक्टर कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स i माइनस जे प्लस म्यू टाइम्स i प्लस जे। कोप्लेनर है दो वेक्टर के साथ, तो ये हो गया i कॉमन लेंगे तो लैम्डा प्लस म्यू, और j कॉमन लेंगे तो माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू, एंड इट इज़ अ यूनिट वेक्टर। तो इट इज़ गिवन दैट लैम्डा प्लस म्यू होल स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट विल इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा म्यू प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 म्यू स्क्वायर minus 4 lambda mu is equal to 1. This become 2 lambda square plus 5 mu square minus 2 lambda mu is equal to 1 था, ये is equal to 1। ये हमारे पास एक कंडीशन हो गई। अब इसके बाद दिया गया दिस वेक्टर n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट, तो ये कंडीशन तो लिखी हुई है। अब इस n वेक्टर को फर्स्ट के साथ परपेंडिकुलर किए दे रहे हैं। दिस वेक्टर n इज परपेंडिकुलर टू दी फर्स्ट, तो n डॉट i माइनस जे इज इक्वल टू 0। दिस विल इम्प्लाइज लैम्डा प्लस म्यू माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। दैट इज लैम्डा प्लस म्यू प्लस लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। This will implies 2 lambda is equal to mu। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो म्यू की वैल्यू 2 लैम्डा लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर, और म्यू की वैल्यू 2 लैम्डा लगाएंगे तो हो जाएगा 20 लैम्डा स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 20 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पर 2 म्यू लगाएंगे तो 4 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 18 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अप 18 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ये इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 3√2, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 2/3√2। अब जो n वेक्टर हमारा लिखा हुआ था उस n वेक्टर में इसको अप्लाई कर दो। यहाँ पर ये n वेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ n वेक्टर, क्योंकि n वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो प्लस माइनस तो बाहर लगा ही दे, इसमें प्लस माइनस सब में है, प्लस माइनस i और लैम्डा प्लस म्यू यानी 1/3√2 प्लस 2/3√2, और प्लस माइनस j तो माइनस 1/3√2 और प्लस 4/3√2, तो 3 कट जाएगा, तो प्लस माइनस i प्लस j/√2। दैट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर। द 59th क्वेश्चन is given as 59 number, the vector I plus xj plus 3k is rotated through an angle theta and doubled the magnitude become 4i plus 4x minus 2j plus 2k। देन x फाइंड आउट करना है। ऑप्शन गिवन है -2/3, 2, बी ऑप्शन है 1/3, 2, सी ऑप्शन है 2/3, 0 और डी ऑप्शन है 2, 7। ये क्वेश्चन JEE
2002 में पूछा गया था। अब इसमें करना कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड एक वेक्टर p मान लो, p इज इक्वल टू आई प्लस एक्स जे प्लस 3k, और एक वेक्टर q मान लो, तो 4i प्लस 4x माइनस 2j प्लस 2k। अब इसमें q का मैग्नीट्यूड डबल है, तो q का मैग्नीट्यूड डबल होकर हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू कितना लिख देंगे इसमें, इक्वल टू 2p। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, q की वैल्यू कितनी हुई 16 प्लस 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, दोनों साइड में स्क्वायर कर दे रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो दिस बिकम्स 4 कॉमन ले ले तो आसान पड़ेगा, तो इसे 2 कॉमन ले लेंगे, तो 4 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 10 प्लस एक्स स्क्वायर। 4 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये 16 प्लस 4 20, तो ये 5 हो जाएगा, 5 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर। इट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन, तो x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन x माइनस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 2/3 एंड 2, माइनस 2/3 एंड 2 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60। सिक्सटीथ क्वेश्चन में दिया गिवन है, इफ ए बी सी आर वेक्टर, A, B, C are form the sides BC, CA and AB respectively. Of triangle ABC. तो इसके ऑप्शन बताने हैं, A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है A क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। सी ऑप्शन है A डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर वेक्टर साइन है। डी ऑप्शन A क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये जे 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें ट्रायंगल ए बी सी बना लो, एक ट्रायंगल ए बी सी। ये वेक्टर गिवन है A, ये वेक्टर B, ये वेक्टर C। तो ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें A से क्रॉस करवा दें, A क्रॉस A प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो A क्रॉस A तो 0 होता है, ये हो गया A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। राइट साइड में ले जाएंगे तो A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस A क्रॉस C। दिस कैन बी रिटन एज A क्रॉस B C क्रॉस C। ऐसे B के साथ क्रॉस कराएंगे, B के साथ क्रॉस करवा दिया, तो अगर B क्रॉस A
प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, तो ये तो जीरो हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, या लिख सकते हैं बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखेंगे तो 1 2 से क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस सी, दैट रिप्रेजेंट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन है, if the vector C A and B are such that A, C and B form right-handed system. Right-handed system. Then C is option है Zi minus X K B 0 C Yj and D is minus Zk plus X Zi plus X की। ये JEE 2002 में आया था। अब जो सिस्टम लोग पढ़ते हैं वो राइट हैंडेड सिस्टम होता है। तो राइट हैंडेड सिस्टम में कहा गया है इसको ACB दिया गया है, ACB, तो इसको ऐसे एज्यूम कर लो IJK। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, इसमें वेक्टर C फाइंड आउट करना है। ACB दिया था तो J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू आई होता है। क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू B इंटू ए वैक्टर, तो B इंटू ए वैक्टर निकाल दो। IJK B वैक्टर है 0 1 0 और A वैक्टर है XYZ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो C वेक्टर कितना आ जाएगा, इसको एक्सपेंड कर दो सेकंड रो सेकंड कॉलम के अबाउट, तो हो जाएगा IZ माइनस XK। IZ माइनस XK ऑप्शन जो है ए ऑप्शन है इसका। आज के इस वीडियो में वेक्टर की सीरीज़ पूरी कर दी है। तो अब हमारी टोटल जो सीरीज़ है IIT JEE मेंस के क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं 2002 से लेकर 2020 जनवरी सेशन तक के, क्योंकि अभी जुलाई सेशन हुआ नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री के हमारे 8 लेक्चर थे, 8 वीडियो सेशन थे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के 2002 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन हो गए। वेक्टर सीरीज़ के 5 लेक्चर हैं जिसमें 2002 से लेकर 2020 तक के टोटल 61 क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारे पूरे वेक्टर एंड ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ पूरी हो गई।